Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। ये आपका सिक्स्थ और लास्ट चैलेंज है जो आपको कंप्लीट करना है अपने एग्ज़ाम से पहले। ये लगभग 1.5 दिन का चैलेंज होगा जो कि आपको 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के लिए करना है। आई नो 3 दिसंबर लगभग आपका ट्रैवल में जाने वाला है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि 4 से 5 घंटे आप निकाल लो पढ़ाई के लिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि सिर्फ आज का दिन मतलब 2 दिसंबर में पूरे सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कुछ सब्जेक्ट जो कि आपको रिवीजन के लिए अगले दिन के लिए आप छोड़ोगे तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। प्लस कम टाइम में ज़्यादा सब्जेक्ट करने के चक्कर में कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो पाता। मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को दो और उनमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने आज तक पढ़ी हैं उन सबको एक बार रिवाइज़ कर लो। उसके अंदर आपके शॉर्ट नोट्स आएंगे, उसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आएंगे, उसके अंदर वो क्वेश्चन जो आपने स्टार मार्क किए हुए हैं वो सब आएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 2 घंटे में आप पूरा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि जो चीज़ आपको आती है एटलीस्ट वो सब चीज़ें आप देख लो 2 घंटे के अंदर उस सब्जेक्ट में। तो आज आपको तो इसलिए लगभग 10 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे 2 दिसंबर में, और 3 दिसंबर में भी लगभग 2-3 घंटे तो निकाल ही लेना, मैक्सिमम 5 घंटे तो निकाल लेना। क्योंकि ऐसा होता है कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि बिल्कुल अ, आखिरी के दिन या फिर एग्ज़ाम सेंटर पे जाते टाइम जो आप पढ़ोगे वो कुछ काम आने वाला है आपके, नहीं आएगा। उस टाइम पे तो रिलैक्स हो जाओ, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना है तो ये जो 2 दिन बचे हैं अभी आपके पास, इनको अच्छे से पढ़ लो। तो आज आपको एनवायरनमेंट, सर्वे, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील, आरसीसी, एफएम, इन सबको टाइम देना है। आप अपने हिसाब से टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट को 2 घंटे, सर्वे को 2 घंटे, इसको 1-1.5 घंटा दे देना। स्ट्रक्चर एनालिसिस में सिर्फ फॉर्मूलेज होंगे कुछ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा डेप्थ में मत जाना। जैसे इंटरडिपेंडेंसी वगैरह का एक बार देख लेना कैसे निकालते हैं, ठीक है। आईएलडी बेसिक आ सकता है, ठीक है। एमडीएम एसडीएम को ज़्यादा मत देखना, बस एसडीएम का फॉर्मूला देख लेना कि एसडीएम की जो इक्वेशन होती है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, वो सिर्फ इक्वेशन क्या क्या है। और ट्रसिस में तो आप डायरेक्टली कुछ उस याद करने वाला कुछ नहीं है उसके अंदर देखने वाला, वो तो ट्रस सोल्व करना होगा आपको, वो कर दोगे आप, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड छोड़ के जाना है बिल्कुल। और जो आपके पास केबल एंड आर्क्स हैं उसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो देख सकते हो आप, ठीक है। स्टील के अंदर देख लेना, आईएस कोड प्रोविजंस भी देखने हैं, और साथ में जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे वो एक बार देख लेना, कुछ नहीं है तो हैंडबुक एक बार देख लेना। ऐसे ही आरसीसी और एफएम, इन सबको आपको इस तरह से देखना है। साथ में कल वाले जो सब्जेक्ट्स थे अगर वो भी टाइम बचे तो उनको एक बार और देख लेना। कोशिश ये करनी है कि जैसे 2 घंटे में, आपको एक सैम्पल में बता दूं कि जैसे आपको 2 घंटे एनवायरनमेंट पढ़ना है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2 घंटे में एनवायरनमेंट के हर एक चैप्टर को आप देख लो। इसका बस ये है कि जो जो चीज़ें आपको आती है एक बार उसको ब्रशअप कर लो। जो फॉर्मूले आपने पहले पढ़े हुए हैं एक बार दोबारा से उनको देख लो कि वो याद हैं क्या। आपकी जितनी नॉलेज है उसके बेसिस पे पेपर निकल जाएगा। आप अगर जो ये सोच रहे हो कि आपके पास नॉलेज कम होने की वजह से आपका पेपर रुकेगा, ऐसा नहीं है। आपका पेपर कैसे निकलने वाला है, जो आपने अब तक नॉलेज ले ली है वो बहुत सफिशिएंट है। बस उस नॉलेज का सही से इस्तेमाल करना है। वो सही से इस्तेमाल तब होगा जब इस नॉलेज पे आप कॉन्फिडेंट होगे। इस नॉलेज पे आप कॉन्फिडेंट तब होगे जब इसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम वाले दिन ऐसे लगेगा कि हाँ ये मैं पढ़ के आया हूँ। तो एक दिन पहले पढ़ोगे तो वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। तो कोशिश करनी है हर एक सब्जेक्ट को 2 घंटे, 2 घंटे एक सफिशिएंट टाइम होता है कि जो जो आपको चीज़ें आती हैं एक बार उसको देखने के लिए। तो ऐसा मत करना कि सभी सब्जेक्ट्स को आप होच पोच करके एक दिन में कर लो, नहीं। अगर इनमें से भी 1-2 सब्जेक्ट आपको कम करने हैं वो कम कर देना, थर्ड डे के लिए मतलब 3 दिसंबर के लिए रख लेना। कोशिश करना जो भी चीज़ करो बहुत अच्छे से करो। अगर आपको लग रहा है कि एनवायरनमेंट में 2 घंटे नहीं 3 घंटे चाहिए तो 3 घंटे लगा के एनवायरनमेंट अच्छे से देख लेना। कोई सब्जेक्ट अभी छोड़ देना, लेकिन उसको 3 दिसंबर पे कर लेना। मतलब आखिरी के दिन ऐसा नहीं सोचना है कि आपको हर एक सब्जेक्ट कर लूँ, आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2 दिन में, ठीक है। मेरी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो बिल्कुल कामनेस के साथ रिलैक्स होके फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि 2 दिसंबर आपसे सिर्फ 4 सब्जेक्ट हो पाएंगे अच्छे से, तो उन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेना। जैसे एनवायरनमेंट कर लिया, सर्वे कर लिया, आरसीसी कर लिया, एफएम कर लिया। ये 4 को आप अच्छे से कर पा रहे हो, 3-3 घंटे दे दिया आपने, ठीक है। कर लो। 3 दिसंबर पे बाकी सारे सब्जेक्ट को देख लेना थोड़ा थोड़ा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर आपने बिल्कुल इस तरह से कोरी निकाल दी, ये सोच के कि मैं 14 के 14 सब्जेक्ट
एक ही दिन में पूरा रिवाइज़ करूँगा। ऐसे करने की बिल्कुल कोशिश भी मत करना, सोचना भी मत, ढंग से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो चीज़ें इस तरह से करनी है ताकि आपके एग्ज़ाम में वो काम आए, आप एग्ज़ाम में उन चीज़ों को समझ के अप्लाई कर पाओ। तो ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, और आई होप आप बहुत अच्छे से इसका रिवीजन करोगे। एक वीडियो शायद मैं और बनाऊंगा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले, लेकिन अभी देखते हैं। लेकिन ये लास्ट वीडियो है चैलेंज 6, और ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर कि जितनी नॉलेज आपको है उससे एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।